तो आज हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हमको एक तो पता है ना कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है 1/ax प्लस बी ऑफ dx, है ना, तो ये अपॉन में लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर का हमने देखा था कि 1/a लॉग क्या होता था ax प्लस बी, ये तो होता था, और प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता था। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए कल हमने दो फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला पढ़ा था हमने 1/x² माइनस a² ऑफ dx, क्या होता था 1/2a, ये तो होता था log x माइनस a अपॉन x प्लस a। फार्मूला आप भूल सकते हो, हम थोड़ा भूलेंगे, है ना। तो यहाँ पर और दूसरा एक फार्मूला हमने पढ़ा था 1/x² प्लस a² dx, क्या होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये हमने फार्मूलाज को पढ़ा था। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए इसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले if you want to integrate this dx upon ax² प्लस का bx प्लस c, तो जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक। डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमें x² के कोफिशिएंट को 1 करना है, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी विल डू लाइक दिस इज dx अपॉन, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आप a बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा x², यहाँ पर तो a है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस का c अपॉन a। इतनी बात तो समझ में आई। अब करना क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है b अपॉन a, ठीक है। ये तो 1/a बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b अपॉन a, तो आपको करना क्या है x² प्लस b अपॉन a ऑफ x। इसमें आपको ऐड करना है क्या b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब जो भी कोफिशिएंट है x का, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जब स्क्वायर करके आपने ऐड किया तो घटाना भी पड़ेगा, है ना। हम अपने मर्जी के मालिक तो है नहीं कि कुछ भी कहीं भी ऐड कर दें, हमको अपने इक्वेशन को तो सेम रखना है ना। तो दिस विल बी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एंड प्लस का c अपॉन a। इज इट क्लियर। अब एक चीज़ ज़रा देखिए, ये जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2ab, मतलब 2a का मतलब x, b का मतलब b अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन a आ जाएगा, है ना। और साथ में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब दिस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो इतना क्या फार्मूला बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो b² अपॉन 4a² एंड प्लस का c अपॉन a। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो माइनस बाहर लिए तो ये प्लस का हो जाएगा b² और एलसीएम हो जाएगा 4a², है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और a का, तो ये माइनस का 4ac। क्लियर। इफ ये इट मीन दैट कि ये जो हमारे पास डी न्यूमरेटर में हमारे पास बचा था वो आप ऐसे इस फॉर्म को ले लिया 1/a इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस इज योर x प्लस b अपॉन 2a का होल अप स्क्वायर एंड दिस इज माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन का 4a²। ये है, ये तो बचा ना। हमारे फार्मूला किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x² माइनस a² के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें पता था कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ पर लिखी हुई तो उसका रूट लगा के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस वन एज लाइक दिस
1 अपॉन ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना, एंड माइनस का दिस इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वी कैन राइट, जब हम रूट लगा देते हैं तो स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास सिंपली यू कैन से 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन दिस इज एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एंड माइनस का ये सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, तो दिस इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 का रूट तो 2 हो गया, a स्क्वायर का a हो गया तो 2a, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रोसेस है, तुम्हें ये कुछ याद नहीं रखना कि ये फार्मूला लगाना, इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे। कोई भी हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यू कैन चेंज इन द परफेक्ट फॉर्म, है ना। अब ये फॉर्म बन गया, इसको अगर हमने कह दिया कि दिस इज समथिंग के, है ना, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। समझ गए? ये बात समझ में आएगी ना। ये हमने कहा कि कोई नंबर है वो के स्क्वायर के फॉर्म की है, ठीक है। अब इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना फार्मूला। कैसे? अगर इसके बराबर हमने टी मान लिया, लेट दिस एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी, होगा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टी, दिस इज टी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ के स्क्वायर, डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा। अब आसानी से यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसका फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऑफ डी टी जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन ए, और इसका जो भी फार्मूला था ये था ना 1 अपॉन 2k, यहाँ पर a की जगह क्या है, k है ना, तो 1 अपॉन 2k एंड लॉग दिस विल बी योर x मतलब t माइनस के अपॉन टी प्लस के प्लस के सी। दिस इज सिंपल प्रोसेस, है ना। हम इस प्रोसेस के थ्रू जो है चीज़ों को करेंगे जिससे हम अपने रिजल्ट को निकाल पाएंगे, हम इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझ, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर माइनस का के स्क्वायर ही बचे, हो सकता है ये प्लस का के स्क्वायर बच जाए, है ना, इट मे बी प्लस का भी के स्क्वायर बच सकता है, माइनस का है, इट मे भी हो सकता है कि प्लस का बचे, तो प्लस का बचेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे, वो भी तो है हमारे पास, है ना, तो वी कैन अप्लाई। तो इसके ऊपर एक आधा प्रॉब्लम करते हैं, ओके। मिटा दो इसको नोट करोगे, नोट ना करो, प्रोसेस समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, दैट इज योर, आपको अगर इसमें कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कुछ, तो जस्ट कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर एक्स का जो भी कोफिशिएंट बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर उसमें ऐड कर देना, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और परफेक्ट स्क्वायर बाकी रिमेनिंग को कैलकुलेट कर लेना है, तो वो तुम्हारे पास कोई नंबर बन जाएगा। वो हमारे पास हो सकता है पॉजिटिव में बचे, हो सकता है निगेटिव में बचे। अगर निगेटिव में बचता है तो हमारे पास निगेटिव वाला फार्मूला आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव में बचेगा तो पॉजिटिव वाला फार्मूला आएगा। अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, प्रोसेस को समझना है, ठीक है, क्योंकि ये तुमको फार्मूला वहाँ याद रखोगे तो इट विल बी टफ इनफ कि क्या आएगा b प्लस अपॉन 2a, है ना, डोंट गो फॉर फार्मूला, ओके। मिटा दूँ, चलिए। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास रूट के अंदर सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती,
तो रूट के अंदर भी हमारे पास फार्मूले हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम रूट के अंदर भी यही काम करेंगे। इफ़ वी हैव लाइक दिस डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हमारे पास होता तो इसके अंदर भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते, है ना। और इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था आपके पास, ये वाला नहीं पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या था इसका? लॉग में था फार्मूला। दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का सी। और यहीं पे अगर हम देखें ये वाला फार्मूला क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स, तो क्या था? सेम है, बस एक्स प्लस, हाँ सेम है, बट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर पड़ी हुई है ना, तो सिंपली जैसे प्रोसेस हमने लास्ट प्रोसेस बताया उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के बाद अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उसके बराबर टी या कुछ और मान लो, तो यही फॉर्मेट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। गॉट इट। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मेट और है इसी तरीके की क्वेश्चन की। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। अगर इसका डेरिवेटिव करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सपोज दैट क्या आएगा तुम्हारे पास? 2ax आएगा, है ना, और प्लस का b, ये डेरिवेटिव आएगा, मतलब लीनियर आया। हमें मतलब है x की पावर से, यहाँ पर x की पावर 2 था नीचे, उसका डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर एक x बच जाएगा। तो हम ये जो अपॉन में जो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है, इसको हम बदलेंगे इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में, और कुछ बच जाए जो भी ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि जैसे ये 2a है और यहाँ पर कोफिशिएंट p है ना, हमको यहाँ पर कोफिशिएंट 2a करना है। तो कैसे होगा? अगर हमारे पास px प्लस क्यू है ठीक है, इसमें हमें कुछ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें कि इसका कोफिशिएंट 2a हो जाए। तो कैसे होगा? हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 2a अपॉन p। बोलिए, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये अंदर? बताइए। p से p कैंसिल हो जाएगा, 2ax हो जाएगा और प्लस का 2aq अपॉन p। समझने की कोशिश करना कि हम इसके कोफिशिएंट को सेम करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं ताकि हम इसके डेरिवेटिव को ऊपर लिख सकें। ठीक है। अब हमने मान लो कि 2a अपॉन p से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ ऊपर में 2a अपॉन p से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है डिवाइड भी कर रहे हैं 2a अपॉन p से। ये यू कैन से कि p अपॉन 2a से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? हम काम इसको ब्रेक करेंगे इन द 2 पार्ट्स। एक नंबर आएगा और दूसरा एक डेरिवेटिव आएगा। अगर इतना तुम चीज़ समझ गए कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव है 2ax प्लस b, है ना, और इसको हमें बदलना है इसके डेरिवेटिव फॉर्म में, तो हम इसका जो कोफिशिएंट होगा और ये जो इसका कोफिशिएंट है ना, दिस अपॉन दिस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाला है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड हमारे पास 2a अपॉन p हो जाएगा और p ऊपर चला जाएगा। तो यू कैन से कि दिस इज p अपॉन 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। ये आने के बाद वी हैव दिस नंबर इज रिमेनिंग। तो इस नंबर को हमें ब्रेक करना होगा b प्लस समथिंग इक्वल्स टू b प्लस समथिंग। हमने कहा कि मतलब इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि b पार्ट हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और b बराबर हमारे पास 5 है, तो इस 8 को क्या लिखोगे? 5 प्लस। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आपको प्रोसेस समझना है कि करना कैसे है। ठीक है।
और जब हमारे पास इस तरह की ब्रेक होगा तो ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, यू कैन जस्ट ब्रेक इन टू पार्ट्स, दिस इज 2ax प्लस बी एंड प्लस समथिंग के। तो होगा क्या कि ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहले इसके फॉर्म में लिख दोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपॉन के फॉर्म में आ गया, और इसके अपॉन में भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसका तो हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर t मान लेंगे। जैसे इसको t मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी ऑफ dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। आएगा नहीं आएगा? और ऊपर वाले इसकी जगह हम dt लिख देंगे अपॉन में t, तो ये log 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अभी हमने पहले जो पढ़ाया था जिस प्रोसेस से कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, देन यू अप्लाई द फार्मूला। दिस इज कॉन्सेप्ट, है ना, हमें चीज़ों को करना कैसे। अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, मिटा दूँ? चलिए, तो आइए अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जो हमने कल 6 फार्मूले पढ़े थे, आज हमने ये 3-4 फार्मूले पढ़ ली, उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या होगा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वी कैन राइट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है कौन सा बताइए, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला बताइए, 1/2a log, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, x माइनस, देखना ना पड़े, ऐसे थोड़ा होता है, बार बार देखोगे, प्लस का c। तो भी अप्लाई दिस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 4, है ना, क्या ये क्या हो जाएगा log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस का c। तो दिस इम्प्लाइज 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 एंड प्लस का c। गॉट इट? सिंपली फार्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, कहीं पर अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ जाए जहाँ पर हमारे पास a या इस तरीके से फॉर्मेट में दिया हो, तो जस्ट अप्लाई द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इसको इंटीग्रेट किए थे, है ना, अदरवाइज यू अप्लाई द फार्मूला। तो ये आ गया। एक और है प्रॉब्लम, I'm just applying this formula. इसको फर्स्ट ले लो, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अभी जैसा हमने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है, हमने बताया था ना कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यू कैन चेंज इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। तो इसमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो इट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना तो कर सकते हैं ना, बीकनेबल, इजीली हम कर सकते हैं। हमने आसानी से क्या किया, अच्छा डायरेक्टली हमारे पास हमको नहीं पता था कि कैसे फार्मूला लगाएं, क्या लगाएं, है ना। तो हमने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमको, और हमने प्रोसेस क्या पढ़ा था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, जो भी नंबर बनेगा उस नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। तो इट विल बी, या यू कैन राइट लाइक दिस, स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए ये हमारे पास हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से हम
ये 1 रहने दे, माइनस बाहर ले लेते हैं इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से हम माइनस को बाहर ले रहे हैं। तो अगर माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का, गॉट इट। अब इसको आसानी से लिखा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx रूट ऑफ 1 माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तुमको दिख रहा होगा, है ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर यहाँ 1 है, 1 को इसका स्क्वायर कर लें, और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था, 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। क्या था फार्मूला, बताइए। क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फार्मूला। और कुछ ऐसे लुक्स लाइक द सेम, है ना, दिस इज ए की जगह पर 1 है और x की अब x माइनस 1 है। तो इसको लेके हम अगर मान लो डायरेक्टली फार्मूला आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो यू जस्ट टेक x माइनस 1 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ कर लिखोगे लेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, दिस विल बी dx अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और dx की जब क्या हो जाएगा dt। नाउ यू कैन इजीली अप्लाई द फार्मूला, है ना। आप फार्मूले को बहुत ही आसानी से हम कर सकेंगे, कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस का c, a की जगह 1 है, इट मीन्स यू कैन से साइन इनवर्स ऑफ t प्लस का c, और t की जगह पर क्या है x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c। क्लियर। तो इट मीन दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c। गॉट इट, समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमारे पास रहेंगी, रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई या फिर हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है ना। बट अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर फार्मूले के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करेंगे, देन वी अप्लाई द फार्मूला। क्लियर, चलो करो, नोट डाउन करो। तो कॉन्सेप्ट जो मेथड है ना करने का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। हम एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, बाकी और आप लोग कर लेना। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 2, है ना। तो 2 वाला करते हैं, दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस है, सॉरी करना, 4 किसका रूट होता है, 2 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यू कैन से दिस इज आल्सो 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर का रूट। इज इट क्लियर। हमें अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पर t होना चाहिए था, है ना। तो वी कैन से लेट दिस 2x इज इक्वल टू t, सिंपली क्या हो जाएगा ये, बोलो, 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। तो दिस इम्प्लाई dx इज इक्वल टू dt बाई, समझ पा रहे हो। हमको देखिए, हम किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर फार्मूला तभी अप्लाई कर पाते जो एग्जैक्ट फॉर्म हो,
सेम अगर होगा तभी फार्मूला अप्लाई होगा, ये नहीं कि चेन रूल लग गया या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर कोई भी x का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जैसे ax प्लस बी टाइप का, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि इसके बराबर जब हम t मानते हैं तो क्या आ जाता है, a ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt, इन दिस इम्प्लाई dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई a। तो हर बार ये आएगा अगर कोई भी लीनियर फैक्टर होगा और लीनियर फैक्टर के अंदर फार्मूला अप्लाई, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम फार्मूला x पावर n dx लिखते थे तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, लेकिन जब हम फार्मूला लिखते हैं ax प्लस बी की पावर n तो ये क्या होता है, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसमें क्या डिवाइड होता है, a से। हमने किया था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया था। तो इसी तरीके से अगर कहीं फार्मूले के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर लीनियर फैक्टर पड़ा हुआ है ax प्लस बी, ठीक है, तो उस केस में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे वो इंटीग्रेशन जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको उसके a से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम देख लें, सब्स्टिट्यूट करके हम पता कर ले रहे हैं, बट अगर मान लो डायरेक्टली तुमको लिखना है, आप एक स्टेप को स्किप करना चाहते हो, नहीं इसको दिखाना चाहते हो, ये प्रोसेस है ना, तो यू कैन आल्सो डायरेक्टली राइट, बट यू विल हैव टू डिवाइड बाई 2 जो भी x का कोफिशिएंट होगा। जैसे इसकी जगह यहीं पर ऐसे लिखा होता +3, तो x तो ये पूरा एज अ कंसीडर करोगे जैसे फार्मूला लिखते थे, है ना। फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा बताइए, 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर क्या होता था, लॉग, क्या पढ़ा था हमने, लॉग x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का, ये तो पढ़ा था। तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्टली, बट व्हाट विल बी इन अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अगर इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट हेयर